उसका भी बड़ा गुनाह किया होता। डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया। आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हो, सारे गुनाह माफ। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार मुद्दा लेकर आ रहे। जाकिर नाइक आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाता है, हिंदू देवता और गैर मुस्लिमों के सारे आस्था स्थानों को, केंद्र को ठेस पहुंचाता है, बल्कि अपमानित करता है और उसके बावजूद भी खुला घूमता है। दुनिया भर के सैकड़ों देशों में जाकर वो लाखों आतंकवादियों को खड़ा करके करोड़ों लोगों के जान को खतरा बना है और इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। हम आपके सामने लगातार जाकिर पे जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत अरेस्ट नहीं किया जाता, रोज आपके सामने इस सीरीज को लाकर रहेंगे। उसी कड़ी में आज हम आपके सामने दिखा रहे जाकिर कैसे खुलेआम धर्मांतरण करता है और केवल धर्मांतरण ही नहीं बल्कि दूसरे भगवानों को अपमानित करता है। जाकिर का यह धर्मांतरण गैर कानूनी तो है ही, जो लालच देके करता है, साथ ही जो उसकी संस्था विदेश से पैसा लाती है धर्म और सेवा के नाम पर, वो धर्मांतरण में उस पैसे को उपयोग में लाकर बहुत बड़ा ऐसा गुनाह करती है जिसके लिए कम से कम 2 साल तक तो बेल भी नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए और अब कब कार्रवाई हुई यह भी सरकार से जवाब चाहिए। तब तक हम बिंदास बोल रोज जाकिर के ऐसे ऐसे बयान आपके सामने लेकर आएंगे जो सरकार और समाज के ऊपर उसके प्रति कार्रवाई के लिए और माहौल बनाएंगे। आज का धर्मांतरण का मुद्दा पहले देखते हैं। भले ही जाकिर नाइक के लिए देश और दुनिया एक्शन मोड में अब आई हो, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने 7 साल पहले ही जाकिर नाइक के नापाक इरादों और नापाक सोच का पर्दाफाश पहले ही कर दिया था। जाकिर नाइक के इसी नापाक सोच का एक और खुलासा सिर्फ सुदर्शन न्यूज आपको दिखा रहा है। जाकिर नाइक का पीस टीवी धर्मांतरण की फैक्ट्री, वो कराता है खुलेआम इस्लाम कबूल, हिंदुओं, सिखों और क्रिश्चियनों को करता है गुमराह। उसके लिए भगवान की परिभाषा है अलग। जाकिर के जहरीले भाषणों का नापाक कनेक्शन। जाकिर नाइक जो दुनिया भर में वैचारिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो युवाओं को सम्मोहित करता है, उन्हें नफरत और आतंकवाद की राह पर ढकेल रहा है, जिसका 26/11 मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद से करीबी रिश्ते जग जाहिर हैं। उस जाकिर नाइक का पाप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, वो खुलेआम बेखौफ सबकी नाक के नीचे धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा है। जी हां, जाकिर नाइक का पीस टीवी जीती जागती धर्मांतरण की फैक्ट्री है। भी जितने गैर मुस्लिम भाई इस्लाम कबूल करना चाहते हैं उन लोगों को आगे किया जाए, वक्त हमारे पास कम है। देखा किस तरह जाकिर नाइक का पीस टीवी धर्मांतरण की फैक्ट्री बना हुआ है। वो देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा है। क्या हिंदू, क्या ईसाई और क्या सिख, हर किसी को वो इस्लाम कबूल करा रहा है। सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने जाकिर के इस नापाक चेहरे का पर्दाफाश किया है। आज हम आपको उसी धर्मांतरण की फैक्ट्री के कुछ वीडियो दिखाते हैं। अब आगे सुनिए जरा, ये जाकिर नाइक क्या बोल रहा है। I'll just repeat the kalma in Arabic and you can repeat it. Ashhadu Allah Ashhadu Allah Anna ilaha Ashhadu Allah ilaha wa ashhadu। उसके मुताबिक इस धरती पर जन्मा हर इंसान इस्लामिक है। Sister, do you believe that there is one God? Yes. Do you believe Jesus is God or is he a messenger? Messenger. Do you believe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is messenger? Yes. So that means you are a Muslim, sister. So a person who believes there is no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger is a Muslim. I hope you do not believe Jesus is God. No. Very good. MashaAllah. Thank you. So you believe he is a messenger of God? Of course I do. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, I do. You believe? MashaAllah. Then according to me you are a Muslim.
भारत के संविधान का हवाला देकर जाकिर नाइक किस तरह अपने नापाक इरादों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, ये भी जरा सुनिए। ये देश हमारा हिंदुस्तान है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रीच, प्रैक्टिस हिज रिलीजन एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। इसीलिए इस देश में हर नागरिक, हर सिटीजन जो भी मजहब फॉलो करना चाहता है कर सकता है, अमल भी कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। किस कदर जाकिर नाइक अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए युवाओं को सम्मोहित कर रहा है, वो किस तरह हिंदू धर्म के युवाओं को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का रहा है, ये भी जरा देखिए। अपनी जिंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मैं इस्लाम में हूं। जाकिर के धर्मांतरण का अड्डा ये पीस टीवी खुलेआम बेखौफ चल रहा है। ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामी चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं और वो इसका बखान भी बखूबी कर रहा है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब जाकिर नाइक के नापाक इरादों का पुलिंदा देश और दुनिया के सामने खुल चुका है और अब जाकिर नाइक की धर्मांतरण की फैक्ट्री पर जल्द ताला लगने वाला है। तो आपने देखा जाकिर क्या कहता है, कुछ भी करो, डाका डालो, जो पाप करना है उन पापों का नाम मैं इस पवित्र चैनल से, आपके पवित्र मंदिर जैसे घर में नहीं बोलना चाहता। वो सब कुछ करो, बस इस्लाम कबूल करो, आपके सारे पाप धुल गए। क्या कैसी फैक्ट्री है, कपड़े धोने वाला भी इतना आसानी से दावा नहीं करता जो दावा जाकिर कर रहा है। इसके इस बदमाशी को जवाब देना होगा। हमारे साथ 3 विशेष अतिथि इस वक्त जुड़े हुए। हमारे साथ ही विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर शास्त्री जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ है नरसिंह सरस्वती जी, महाराज जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है वैदिक विद्वान और पूर्व में मुस्लिम मेरठ के मस्जिद के इमाम रहे और आज वेदों के विश्वविख्यात नाम है जिनके नाम से जाकिर डरता है, डॉक्टर महेंद्र पाल आर्या जी, आप सभी का स्वागत है। आप तीनों के साथ और करोड़ों लोग इस चैनल को जो अपने घर में या मोबाइल पर या जहां पर भी देश विदेश में देख रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के द्वारा, फोन के द्वारा या स्काइप के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे सभी का स्वागत करके हम इस विषय की चर्चा अगले घंटे तक शुरू करते हैं। जाकिर के धर्मांतरण के नाटक को दिखाते हैं। सबसे पहले महेंद्र पाल आर्या जी के पास चलते हैं। आर्या जी, ये कैसा ऑफर है? ऐसा ऑफर तो कोई सामान बेचने वाली कंपनी भी नहीं लाती कि कुछ भी करो बस सारे गुनाह माफ। चौहान साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते के साथ सभी स्टूडियो वासियों को नमस्ते। मैंने तो इनसे ये पूछा कि जब इस्लाम कबूल करने से अल्लाह गुनाह माफ कर देते हैं तो गुनाहों की माफी चाहेगा कौन? जो गुनाहगार होगा, जो पापी होगा वही पापी की क्षमा चाहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब पापियों का ही जमावड़ा हो रहा है, यानी पापियों को इकट्ठा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, इनका जो कहना है कि हर कोई बच्चा मुसलमान पैदा होता है, तो इनसे मैंने पूछा कि अगर मुसलमान बच्चा पैदा हुआ तो तुम उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर क्यों सुनाते हो भाई? अगर वो पैदा ही हुआ मुसलमान तो उसको अजान सुनाने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि अजान सुनाने का मतलब यही है कि उस बच्चे को यह संदेशा दिया गया कि तुम मुसलमान घर में जन्म लिए। तो मुसलमान तो पैदा हुआ नहीं। मैं दावा के साथ दुनिया वालों से ये निवेदन किया हूँ कि धरती पर मुसलमान बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, जैनी बौद्धी सब बनाए जाते हैं, लेकिन बनाया किनको जाता है? बनाया हिंदुओं को जाता है। हम तो आर्य बन करके आए, हम हिंदू बन करके आए, हमें बनना नहीं पड़ा और इन सबको बनाना पड़ रहा है। तो हमें बनाने वाले परमात्मा है और इन्हें बनाने वाले इंसान है। तो परमात्मा का बनाया हुआ सामान का दाम ज्यादा होगा या इंसान का बनाया हुआ सामान का दाम ज्यादा होगा? और चलेगा भी ज्यादा कौन सा?
तो कहने का मतलब विजय शंकर शास्त्री जी के पास चलते हैं। विजय शंकर जी, इस बार तो एक हिंदू द्रोही ऐसा फंसा है कि आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, जिहादी मीडिया भी बोलने लगा है। बिल्कुल सुरेश जी, मैं तो 4-5 दिन से इस विषय में जा रहा हूं और मैं तो शुभकामनाएं देता हूं एक अपने इस चैनल को, सुदर्शन चैनल को, और इसके एक मैंने इसका नाम तो नहीं लिया हमने, लेकिन इसके साथ घटी घटना का उदाहरण दिया हमने कि किस प्रकार से इस देश में जाकिर नाइक को पाला पोसा गया। और जब पाला पोसा गया और उसमें से जब आप जैसे लोगों ने, सुदर्शन चैनल ने उसका भंडाफोड़ करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आपको भी थ्रेट मिली। ये शायद आप ना कह सकते हो, मैं आपके चैनल पे कहता हूं आपको थ्रेट मिली। और मैं कई नेशनल चैनल में इस बात को हम थ्रेट इसलिए नहीं बता रहे विजय जी, हाँ। क्योंकि थ्रेट तो हमारी आदत हो गई है। और ये जो सुरेश थ्रेट जी, देने वाले ने डरपोक होते हैं, सुरेश जी, करते कुछ नहीं है, सुरेश फोन जी, करके डराते हैं। सुरेश जी, थ्रेट किसके मिली? थ्रेट उसकी मिली जो शासन और प्रशासन देखता है। थ्रेट बाकी किसी की मिलती है। मैंने उसका उदाहरण नहीं दिया, उसका जिसका जिम्मा था कि ये जाकिर जो कर रहे हैं इसको रोका जाए, उनके नॉलेज में था, उनके सिस्टम में था। और आप एक बात समझिए सुरेश जी, ये मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन कैसा करते हैं? भारत में मोटिवेशन से लोग डॉक्टर बनाए जाते हैं, मोटिवेशन से लोग अध्यापक बनाए जाते हैं, मोटिवेशन से लोग बहुत अच्छे वक्ता बनाए, मोटिवेशन से लोग नेता बनाए जाते हैं। लेकिन मोटिवेशन से बौद्ध धर्मियों को, यानी विभिन्न धर्मियों को जो मुसलमान नहीं हैं, उनको मुस्लिम समाज में शामिल करना, वो मुसलमान बन जाते हैं, मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूं, मुसलमान समाज में शामिल करना और फिर मुसलमानों को यह कहना कि सारे मुसलमान आतंकवादी बन जाने चाहिए। ये यहां तक ठीक था। लेकिन आप जब पर्दा खोलते हैं तो जब ये कहा जाता है कि सारे मुसलमानों को आतंकवादी बन जाना चाहिए, वहां से कहानी शुरू होती है देश विरोध की। बिल्कुल। ये और धर्मांतरण का केवल एक माध्यम जाकिर नाइक हैं, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन जाकिर नाइक इस समय प्रमुख है। मतलब जो लौ जिहाद करते हैं वो क्या है? वो धर्मांतरण नहीं है। जो कैराना करते हैं, जो कांधला करते हैं, वो भी है ना जी। और कुल मिलाकर के लोगों के व्यवसाय को बर्बाद करके उन पर दबाव डाल करके उनको धर्मांतरण करना, ये भी करते हैं ना जी। लेकिन इस समय सबसे जो मैं विलेन बोलता हूं, हीरो तो नहीं हो सकते, विलेन बनकर के जाकिर नाइक उभरे हैं कि भारत में देखो ये कम्युनिस्टों के काम को वो और आगे बढ़ा रहे हैं। कम्युनिस्ट भी इसमें दोषी हैं सुरेश जी, जिन्होंने हमारे अपने हिंदू समाज को गलत इतिहास पढ़ा करके, हमारे नायकों को नायक न दिखा करके, जो नायक नहीं थे उनको नायक बना करके। मैं अकबर महान कहां से हो गई भाई? इस देश में महाराणा प्रताप महान होने चाहिए। जब हिंदू समाज के लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी गई, वो लोगों को जाकिर नाइक बहुत जल्दी अपने पास में फांस करके और मुसलमान बनाने की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में जाकिर नाइक का जो भंडाफोड़ आज हुआ है, ये कई साल पहले हो जाना चाहिए। लेकिन कैसे होता जब हमारे देश के ही राष्ट्र नायक, जो बहुत शांति के दूत, खुद भी शांति की दूत हैं, और मुंबई में जाकर जाकिर नाइक के भाषणों में, सभा में भाषण करते हैं कि ये तो शांति के दूत हैं। कैसे इन पर लगाम लगती सुरेश जी? इन पर लगाम तब लगती जब बैठा हुआ प्रशासन और शासन इस बात को समझे कि ये देश विरोधी है। और इसलिए जो बात आप बता रहे हैं उसको हम सोमवार को सार्वजनिक करने वाले बड़े तरीके के साथ और बड़े साक्ष्यों, तथ्यों, 200 पेजेस के साथ। अभी मैं उसको विस्तार से नहीं बताना चाहता क्योंकि तरीके से जाए। स्वामी जी, देखिए, सबसे पहले तो सुरेश जी आपको नमन करता हूं और सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने 7 साल पहले जो मुहिम शुरू की थी, आज वो रंग ला रही है। आज सारा देश ये मान रहा है कि सुरेश चौहान जो काम कर रहे हैं ये अद्भुत है और देश और धर्म के हित में है। एक बात लेकिन कहना चाहता हूं, जाकिर नाइक ये कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस्लाम से अलग कुछ कर रहा है। अकेला जाकिर नाइक नहीं है, ऐसे लाखों मौलवी हैं। महेंद्र पाल जी मेरी बात को समझेंगे। हमें सबसे पहले हिंदुओं को इस्लाम को समझना पड़ेगा। अभी जैसे विजय शंकर जी बता रहे थे कि ये देश विरोधी काम कर रहा है, वो देश विरोधी काम कतई नहीं कर रहा है। उनका लक्ष्य है इस धरती को इस्लाम में लाना, पूरी धरती को। ये जाकिर नाइक जो है सऊदी अरब से, यूनाइटेड अरब अमीरात से, इसकी जो इतनी बड़ी फंडिंग है, ये अकेला जाकिर नाइक नहीं है। आप जितने भी मदरसे हैं भारत में, जितनी भी मस्जिदें हैं,
वो वही काम कर रही हैं जो जाकिर नाइक कर रहा है। ये तो आपका धन्यवाद है कि आपने जाकिर नाइक को दिखा दिया, लेकिन आज आपके जैसे हजारों लोग चाहिए जो मीडिया में हो और एक एक मस्जिद के खुतबे को, एक एक मस्जिद के फतवे को रीड किया जाना चाहिए इस देश में, तो पता चलेगा कि हर मौलाना, हर मौलवी। महाराज जी आप जो बोल रहे हैं जी, यहाँ तो खुद जो मौलवी रह चुके हैं उनसे सुनते हैं ना कि क्या होता था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप बोल रहे हैं लोग कहेंगे मस्जिद में नहीं, बिल्कुल, मैं महेंद्र लाल जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, वो बताएंगे कि इस्लाम क्या है, और इस्लाम जो जाकिर नाइक बोल रहा है वो ही इस्लाम है। हम पूर्व मौलवी महेंद्र पाल आर्य जी को पूछते हैं कि खुतबा क्या होता है, जरा बताइए। बिल्कुल, वो इसके मास्टर हैं, वो अच्छी तरह से बताएंगे। जी हाँ चौहान साहब, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो मुहिम इनका है, मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूँ कि आतंकवाद का जन्मदाता मदरसा है। मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूँ इसको। बिल्कुल। और जो छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग में जो बात भरी जाती है, तालीमुल इस्लाम नाम की एक किताब है जो मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने उसको लिखा है, और विश्व के सभी मदरसा के अंदर में वो किताब पढ़ाई जाती है, और उनके दिल और दिमाग में एक केवल इस्लाम ही इस्लाम, इस्लाम ही इस्लाम। और वो कुरान के आधार पर, कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है सूरह अल इमरान आयत नंबर 19 और आयत नंबर 85 में कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, एक ही दीन हुई। अब इस्लाम को छोड़कर किसी को धर्म नहीं मानता। पर मैं हैरान तो इस बात से हूँ कि आज बहुत सारे मुसलमान सब मिल करके कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म। अरे जब तुम्हारा इस्लाम किसी और को धर्म नहीं माना है तो तुम किसको धर्म मान रहे हो? और जाकिर नाइक से मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जाकिर नाइक एक तरफ तो कह रहा है कि हर कोई बच्चा मुसलमान जन्म लेता है, तो जब बच्चा मुसलमान जन्म लिया तो तुम फिर क्यों मुसलमान बना रहे हो भाई? जब वो जन्म ही मुसलमान लिया तो तुम्हारा मुसलमान बनाने का क्या तात्पर्य हुआ? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। झूठ इसलिए बोल रहा है कि वाकई में वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, वो इस्लाम को नहीं जानता है, न फलसफा, मंतिक, न अरबी ग्रामर, न अरबी भाषा, वो केवल रट्टूत होता है। मैं तो उसको मुन्ना भाई बोला हूँ, उसने नहीं जाना। अब कुरान के आधार पर, कुरान एक ही इस्लाम मानता है धर्म, बाकी दुनिया में किसी और को धर्म नहीं माना। इसलिए इस्लामिक शिक्षा जो है वो कट्टरवादिता की है। इसको हर एक को जानना बहुत जरूरी हो गया है आज के दिन में कि इस्लाम क्या है। इसको अगर हम जान जाएंगे तो हम अपने घराने वालों को सुरक्षित रख पाएंगे। तब हमारे बच्चे जो, मैंने तो कई जगह बोला हूँ कि हमारे घराने के बच्चे पढ़े लिखे हैं और ये सड़क पर कागज चुनने वाले बच्चों में क्यों मुतासिर हो जाते हैं, मैं ये नहीं समझ पाया। अभी एक जीते जागता प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। मैं 17 तक दिल्ली में ही था, 18 को मैं कलकत्ता आया। मेरे पास एक सूचना मिली कलकत्ता से कि एक हिंदू लड़का मुसलमान बना। तो मैंने कहा कि ठीक है मेरे से मिलाओ। तो मिलने के लिए मैं जब उसके पास गया, वो आर्य समाज मलिक बाजार में ही बुलाया था उसको, वो और 3 मौलाना को लेकर के आए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इस्लाम से आप मुतासिर कैसे हुए? तो उसने बोला कि अल्लाह ने मुझे रात को ख्वाब दिखाया। मैंने कहा क्या ख्वाब दिखाया? बोले मुसलमान बनो। मैंने कहा अल्लाह को एक आदमी को मुसलमान बनाने के लिए आपको ख्वाब दिखाना पड़ा, तो झूठ बोलने के लिए भी तो कलाकारी चाहिए। वो कलाकारी आपके पास नहीं है। अल्लाह अगर यही ख्वाब मोदी जी को दिखा देते होते तो मोदी जी तो सारे हिंदुओं को मुसलमान बना सकते थे। तो इस तरीके से जो इस्लामिक शिक्षा है सही अर्थों में उसको जानना, उसको जन जन तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी है। जो आप नहीं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि खुतबा क्या होता है जो अभी महाराज जी ने कहा। खुतबा के माने होता है उपदेश। ये जुमा के दिन में पढ़ी जाती है। उसमें इस्लाम के विस्तार रूप से जितने भी हजरत मोहम्मद साहब के सहाबी थे, उनके साथ चलने वाले थे, उन लोगों की जीवनी के आधार पर जीवनी ही सुनाया जाता है। उसको खुतबा कहते हैं। वो हर जुमा के दिन में होता है, हर जुमा के नमाज में होता है वो। जी नहीं तो उसमें महाराज जी का कहना है कि उसमें ऐसी चीजें बताई जाती है जो जाकिर बोल रहा है, इससे भी भयानक बताई जाती है। ये मैं कह रहा हूँ कि उसमें तो वो खुतबा से क्या बोलेंगे, अल्लाह से नहीं तो फरमाया है।
सूरा अनफाल आयत नंबर 65, एक ही आयत को मैं उपस्थित कर रहा हूँ कि यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबून मा तबय्यना व इन कुन्ना मिनकुम मियातुम यग़लिबूना अल्फन मिनल लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। यानी ऐ नबी, तुम मोमिनों को जिहाद के लिए उभारो। यदि तुम्हारे 20 आदमी जमे हुए होंगे तो 200 काफिरों पर भारी पड़ेंगे। ये तो एक ही आयत अल्लाह का पूरे दुनिया के लिए भारी है। अल्लाह ने मोहम्मद को ताकीद किया है, एक नहीं, ऐसे मैं हजारों आयत दे दूंगा। कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान के ऊपर जो रिट पिटीशन दायर हुई थी 85 के मार्च महीने में पद्मा खस्तगीर के इजलास में, तो ऐसी ऐसी आयतों को इकट्ठा करके दिया था। वो रेफरेंस तो सारा मेरा ही था। सीएम चोपड़ा नाम के एक वकील को तैयार करके पद्मा खस्तगीर के इजलास में दिया गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये अल्लाह ने तो खुद मुसलमानों को वक़ातिलहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, सूरा बकर आयत नंबर 191, 192, इस तरीके से सूरा तौबा आयत नंबर 5, आयत नंबर 14, आयत नंबर 29, इस तरीके से भरा पड़ा है। गैर मुस्लिम, बिल्कुल, मैं साथ साथ में महेंद्रपाल आर्य जी लाइव में बताना चाहता हूं कि हमने तमाम मुस्लिम विद्वानों को आज के शो के लिए बुलाया था, और खास करके विभिन्न चैनलों पर जो जाकिर के पक्ष में बोलते उनको भी बुलाया था, लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ पर जो भी बातचीत हो रही है इस विषय पर अगर लाइव में भी कॉल करके कोई मुस्लिम विद्वान या समर्थक या जाकिर का समर्थक, हम ये मानते हैं कि सारे मुसलमान जाकिर के समर्थक नहीं है, जो भी उसका समर्थक है अगर बात करना चाहता है तो हम उसके फ़ोन का स्वागत करेंगे, उसको विदाउट ब्रेक विदाउट सेंसर हम जो कहना है कहने का मौका देंगे। हम पक्ष रखने का मौका दे रहे हैं, लेकिन जाकिर और उसके लोग जो कि पीस टीवी से विश्वपन करते हैं हमारे पास आकर अपनी सफाई या अपना पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको हमने पूरा नंगा किया है। उनके वीडियो हम दिखा रहे, हर हम पूछ रहे जनता को कि क्या यह सही है, एक भी वीडियो से कोई भी समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, बिंदास में कॉलर का विशेष महत्व। हम कुछ कॉलर से बात करते, उसके बाद हम आपको जाकिर के कुछ और वीडियो दिखाएंगे। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं गुजरात से भवानी भाई बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, बोलिए। जाकिर नायक, असदुद्दीन ओवैसी और हाफिज सईद ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के पहले ये जो देश में गद्दार बैठे हैं दिग्विजय सिंह जैसे, ऐसे लोगों के विरुद्ध पहले कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे ही लोग पहले अपने जो यहाँ पे जवान लोग हैं कार्रवाई करते हैं ना, तो ये कार्रवाई की सूचना इनके ये लोगों के पास पहले ही पहुंच जाती है। क्योंकि धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जाकिर हिंदू विरोधी धर्मांतरों का फैक्ट्री चलाता है। कैसे बहला फुसला कर कराया जाता है धर्म परिवर्तन। जी हाँ, आजकल इंटरनेट और टेलीविजन पर एक चलन बहुत देखने को मिल रहा है। कुछ मुसलमान हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए बहुत ही नीच कार्य कर रहे हैं। और भोले भाले हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथों में असली और आपत्तिजनक तथ्य दिखाकर उन्हें भ्रमित करके धर्म से हटाकर उनका इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। आप तो भी नीतीश थे, अभी ईमान कबूल करे तो अहमद से तो बेहतर हुई। ऐसे लोगों को सुदर्शन न्यूज ने पर्दाफाश करके उनके और उनके झूठे मंसूबों को बेनकाब करके सच को आपके सामने ला रखा है। ब्रेक के बाद आपको वो वीडियो दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बिंदास जारी। कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज हमारे रसूल कहते देखिए आप आज पैदा हुए, सारे गुनाह माफ। कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज हमारे रसूल कहते देखिए आप आज पैदा हुए,
सारे गुनाह माफ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने जाकिर नाइक के पापों का पर्दाफाश करने के लिए लगातार सीरीज चला रहे, दिन भर भी और बिंदास में रात को 8 से 9 विशेष 1 घंटा लाइव, रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे, तमाम समय में हम तमाम विभिन्न समय पर विभिन्न देशों में देखने वाले दर्शकों के लिए भी इस सीरीज को लेकर आए। दुनिया भर में जाकिर के नाम पर 25 से ज्यादा ट्रेंड इस समय ट्विटर पर चल रहे जो जाकिर के खिलाफ है। एक ट्रेंड जरूर आई सपोर्ट जाकिर नाइक के नाम से भी चल रहा है। ऐसे देशद्रोहियों का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सोशल मीडिया और विभिन्न प्रकार के मीडिया में जाकिर नाइक का पक्ष लेते हैं, क्योंकि जो आतंकवादी का समर्थक है वो भी आतंकवादी है, ऐसा हम मानते हैं, कानून भी मानता है। हमारे साथ बड़े पैनल के साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी जुड़े हैं, लेकिन हम आपको जाकिर का कुछ भी गुनाह करो वाला वीडियो दोबारा दिखाते हैं। जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी दबाओ पहले करते लेकिन अभी कोई नहीं करता। दोहराइए, आप तीनों साथ में दोहरा सकते और फिर इंशाल्लाह हम आगे सेशन को बढ़ाएंगे। अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो चुके मैं मानने की आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? एज बिकॉज द थिंग इज वॉइड फ्रॉम द पास्ट लाइफ आई हैव डन लॉट ऑफ बैड एक्टिविटीज। दैट व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि अगर इतने गलत काम किए अपनी लाइफ में तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज के लिए माफ करेंगे कि हाँ चलो बंदा मेरे को मानता है, बंदा मेरे चीजों को फॉलो करता है? आपने अच्छा सवाल पूछा। ये पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल में मैंने बहुत से गलतियां की, बहुत से गलत काम किए। अभी अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो क्या अल्लाह ताला माफ करेंगे? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर एक इंसान कोई भी हो कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से गुनाह करा ही नहीं, शिर्क से बुरा गुनाह ही नहीं, चाहे आपने धागा डाला, मैंने नहीं कहा कि धागा नहीं, मैं कह रहा हूं आपने नहीं डाला, अच्छी बात है। अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, धागा डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किया इससे कमी की हुई है, ये किया होता और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए। ये पूरा वीडियो हम आपके सामने दिखाया है। अब जाकिर के समर्थक इसके बाद बताइए उन्हें क्या कहना, लेकिन कोई जाकिर समर्थक फोन करके अपनी बात को नहीं कह रहा है। विजय शंकर शास्त्री जी के पास चलते हैं। विजय जी, ऐसे सारे वीडियो देखने के बाद तो गुनाहगार तो सीधा लाइन लगाएगा, जो भी गुनाह करो इसके पास जाओ, पाप धुल लो। सुरेश जी, दो बातें हैं। एक तो पाप करने के बाद धुल जाते हैं और पाक साफ हो जाता है। दूसरा, इनके यहाँ एक और लालच दी जाती है, ये लालच है। कहते हैं कि लालच के, हमारे यहाँ धर्म है ना कि अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं कि लालच दे करके नहीं। एक लालच तो यही दिया गया कि आप लालच से धर्मांतरण गैर कानूनी है। जी वही कह रहा हूँ, पैसे में दी हो या और किसी चीज में दी हो। और दूसरा मैं और सुनता हूँ कि आपको ऊपर जाके हूरें मिलेंगी, हूरें में वो भी लालच है। हम एक चीज भी कह रहे थे, मेरे पास एक एसएमएस आया, अप्सराएं मिलेगी। हाँ, अप्सराएं मिलेंगी। अभी एक एसएमएस आया हमारे पास कि अगर सब लोग पैदाइशी मुसलमान होते हैं तो बच्चे को के बाद सुन्नत क्यों करानी पड़ती है? सुन्नत किया कराया क्यों नहीं बच्चा पैदा होता है? एक तर्क आया, मतलब किस किस प्रकार से लोग सोच रहे हैं और किस किस प्रकार से हमारे पास भेज रहे हैं। आप एक बार सुरेश जी देखिए कि इनके यहाँ जो विद्वान, अब विद्वान इनको कहेंगे कि उनको कहेंगे, आप एक देखिए तारिक फतेह हैं, वो उनको स्कॉलर मानते हैं, विद्वान मानते हैं। तुफैल अहमद हैं, उनको स्कॉलर मानते हैं और विद्वान मानते हैं। सलमान रुश्दी हैं, उनको विद्वान मानते हैं, स्कॉलर मानते हैं। और तस्लीमा नसरीन है।
कई नाम ऐसे आपके सामने आएंगे जब वो इस्लाम के विषय में, जैसे पंडित जी ने बात बताई, ऐसे एक बहुत बड़ा वर्ग विद्वानों का है जो इस्लाम को समझ चुका है, जो इस्लाम को समझने के बाद वो अपने को ये तो मानता है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन वहां की परिपाटी को गलत मानता है। वो वहां की परिपाटी, और यही परिपाटी है जो अभी जाकिर नाइक ने कहा, ये यही परिपाटी, इसी प्रकार की परिपाटी होंगी जिनको शायद नहीं मानता होगा। लेकिन जब मैं मुस्लिम समाज से, हमारे साथ कई बार पैनल में आते हैं, उनसे हम पूछते हैं, वो कहते हैं वो मुसलमान नहीं है। ये कैसा धर्म है कि जो वास्तव में इस्लाम के चित्र को सबके सामने रखता है उसको ये मुसलमान ही नहीं मानते हैं, उसको भी मुसलमान नहीं मानते हैं। मुसलमान किसको मानते हैं? जो जाकिर नाइक नहीं मानते। ये बात तो एक समय के लिए स्वीकार भी की जा सकती है। उसको बोलने में नहीं देते, उसको अपने देश में नहीं रहने देते, उसको विभिन्न जगह पर कार्यक्रम नहीं करने देते। जिनका नाम आप ले रहे, हम थोड़ी देर में तारिक फतेह का वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि वो जाकिर के बारे में क्या कहते हैं। और ये कहते हैं कि आना है बात करनी तो हमें अपने समाज के बीच में बात गुफ्तगू करवा करके, अपने समाज के बीच में। बाहर क्यों करते हो? अरे बाहर और अंदर क्या होता है? एक बात जब समाज के बीच में सारी बात करते हैं तो अंदर बाहर क्या होता है? बिल्कुल महाराज जी, देखिए अभी जो जाकिर ने वीडियो में कहा उसका एक शब्द पे जरा सुरेश जी ध्यान दीजिए। उसने कहा शिर्क ये सबसे बड़ा पाप है, हत्या से बड़ा पाप है, जिहाद से बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप उसने मूर्ति पूजा को बताया है। हिंदुओं को इस पे ध्यान देना चाहिए। उसका मतलब ये क्या होता है? शिर्क का मतलब है बुत परस्ती, मूर्ति पूजा। जो मूर्ति पूजा करते हैं इस्लाम से अलग किसी को मानते हैं। एक एक चीज हमें सबसे पहले इस्लाम को समझना पड़ेगा। मैं हर बार आपके यहां आके यही कहता हूं कि गलती यह है कि हम इस्लाम को समझते नहीं। हम सोचते हैं कि जाकिर नाइक ये कोई अलग है इस्लाम से, जबकि बात यह है कि चार नाम जो अभी विजय शंकर जी ने लिए वो इस्लाम से अलग है। असली इस्लाम वो है जो जाकिर नाइक बोल रहा है। हमें इसे समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं जहां भी जाता हूं हिंदुओं से कहता हूं हिंदुओं को दो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, एक कुरान और एक गीता। कुरान को पढ़ के हिंदू जाकिर नाइक जैसों को समझेगा कि वो सच बोल रहे हैं या टीवी पे आने वाले दूसरे लोग सच बोल रहे हैं। गीता को पढ़ के हिंदू ये समझेगा कि उसका कर्तव्य क्या है। आज हिंदू ना अपने धर्म को जानता है ना इस्लाम को जानता है। जाकिर नाइक इस्लाम में एक बहुत छोटा सा पुर्जा है। जाकिर नाइक, ओवैसी, ये तो आपका बाहुबल, आपके पुरुषार्थ के कारण लोग आज इन्हें जानने लगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे करोड़ों प्रचारक हैं जो इनसे ज्यादा घातक हैं। इस्लाम ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा है। पहले हमें हिंदुओं को समझना पड़ेगा। महाराज जी, मैं आपकी इस बात के साथ एक आह्वान करता हूं दर्शकों को, जाकिर जैसे, ओवैसी जैसे ऐसे देशद्रोही, धर्मद्रोही, मानवता के द्रोही अगर आपके आसपास है और उनके कोई वीडियो किसी भी प्रकार के आपके पास है तो हमको भेजिए, हम उसको चलाएंगे। अभी विजय जी ने नाम लिया था जिस विद्वान का, उनका हम वीडियो हम आपके सामने तारिक फतेह का चलाते हैं कि तारिक फतेह जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड नाम है, जितना नाम जाकिर का है उससे शायद ज़्यादा बड़ा नाम है, वो जाकिर के बारे में क्या कहते थे। आज देखें 99% मुसलमान हैज नॉट रेड द कुरान। इनफैक्ट 100, मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा। Why? Because it can't be read. Do you know why? It's not in chronological order. Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know कि इसकी अरेंजमेंट क्या है। जाकिर नाइक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92, झूठ बोलता है साला। चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। अब कह यार ये इतना इसको कैसे याद है? ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनकी शक्लें देखो। मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं। दे आर अ कर्स ऑन इंडिया। ये सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले, इनको जूता कपड़ा, शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने? ये कोई बदसूरत आदमी के पास कोई आता है? ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की, इतने घटिया आदमी के पास 20-20 हजार आदमी आते। ये झूठे हैं। ये जाकिर नाइक जैसे बदसूरत लोग, दे शुड बी डिपोर्टेड टू सोमालिया। बिलीव मी, काबुल इज ऑल्सो नॉट वेल। इनको भेज दो वहां और इनका देखे क्या हशर करते हैं सोमाली, और अगर वहां से छूटते तो पेशावर की जेल में करे। आज देखें 99% मुसलमान हैज नॉट रेड द कुरान। इनफैक्ट 100, मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा। Why? Because it can't be read. Do you know why? It's not in chronological order. Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know कि इसकी अरेंजमेंट क्या है। जाकिर नाइक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92, झूठ बोलता है साला। चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। अब कह यार ये इतना इसको कैसे याद है? ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले,
इनकी शक्लें देखो, मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं। दे आर अ कर्स ऑन इंडिया। इस सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले, इनको जूता कपड़ा शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने? हम नहीं कह रहे, एक मुसलमान है, रिनाउंड विद्वान है, वो कह रहे हैं। अरे जी बता रहा हूं कि पिछले दिन आपने एक एपिसोड चलाई थी जिहाद या फसाद के नाम से, और उसमें आपने न मालूम कितने मुसलमान मित्र मंडली को आप अपने हिसाब से आपने निमंत्रण दिया था, लेकिन मेरे सामने बुलाने पर भी कोई नहीं आया। और आज मैं उस दिन सारा किताब और हदीस सब ले करके गया था, खोल खोल करके दिखा था। आज आपने भी ऐसा ही किया है। हम तो सिद्धांतिक चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए, ये जो ये कलमा पढ़ा रहे हैं, जो उस कलमे का नाम है कलमा शहादत। शहादत के माने है गवाही देना। वह गवाही क्या दे रहा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कहलवाया जा रहा है और उसे कि गवाही देता हूँ मैं, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। लेकिन मेरा सवाल जाकिर नाइक से है कि भाई तुम्हें गवाही देने के लिए किसने बोला? तुम गवाही क्यों दे रहे हो? गवाही देने का क्या मतलब है? गवाही रिश्वत लेकर के तो नहीं दे रहे, पहली बात। दूसरी बात सिद्धांतिक ये है कि इनके ये कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर माना। पैगंबर के मानी है पैगाम लाने वाला। देखिए, यहाँ जितने भी आप लोग सब चर्चा कर रहे हैं ना, वो सब ऊपर ऊपर की चर्चा है। जो सिद्धांतिक चर्चा है, वेद में एकेश्वरवाद है या कुरान में, मेरा तो इसी पर ही एनालिसिस किया हुआ है। हम वो चर्चा लोगों के सामने करना चाहते हैं जो जाकिर ने कुतर्कों के द्वारा लोगों को भ्रमित की है। हम उसको पहले काउंटर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके साथ कोई मुस्लिम विद्वान आकर 1-to-1 चर्चा करे, कहीं भी, महेंद्रपाल आर्य जी और कोई भी विद्वान, हम कहीं पर भी उसका लाइव रिकॉर्डेड जैसा फॉर्मेट चाहे करने के लिए तैयार है। लेकिन कोई आता भी तो नहीं आपके सामने। ये वही बोल रहा हूँ। देखिए ना, ये मोहम्मद साहब को इन्होंने पैगंबर कहा ना, पैगंबर शब्द का अर्थ होता है पैगाम लाने वाला। तो पैगाम किसका? अल्लाह का। इसका मतलब अल्लाह अपनी पैगाम माने संदेशा, खबर। तो खबर जो लाता है उसका नाम है पैगंबर। तो अल्लाह अगर पहले से वहां होंगे, अल्लाह हर जगह मौजूद होंगे, तो अल्लाह को पैगंबर भेजना नहीं पड़ेगा। जैसा मैं इस समय कलकत्ता में हूं, तो आपने कहा कि ठीक है हम यहाँ स्काइप से जुड़ जाते हैं, तो मैं अगर दिल्ली में होता तो आपके पास ही होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को पैगंबर भेजने का तात्पर्य ये है कि अल्लाह वहाँ पहले से मौजूद नहीं है, इसीलिए अपना पैगाम भेजते हैं। और वेद कहता है ईशा वासमिदम सर्वम यत्किंच जगत्यांग जगत्तेन तक्तेन भुंजीता मागिला का ससिद्धनम। वो ईश वास करने वाला, हर जगह कोई ऐसा जगह खाली नहीं जहाँ पर परमात्मा ना हो, यानी जल में, स्थल में और गगन में हर जगह मौजूद है। ये अल्लाह को सर्वव्यापक नहीं मानते। मानने से ये अल्लाह को जहन्नुम में भी मानना पड़ेगा इनको। ये परेशानी है यहाँ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जाकिर नाइक उसी ऊपर की बातों करता है, और इस्लाम की जो मान्यता है ना, वो परस्पर विरोधी बातें हैं। तो इस्लाम की मान्यता को जाकिर नाइक किस आधार पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं, मैंने तो उनको खुली चुनौती दी है कि भाई तुम्हारा एक ईश्वरवाद सही है या हमारा वेद का एक ईश्वरवाद सही है। आ जाओ जरा, हम सामने बैठकर पड़ताल करें। आज तक तो सामने आया नहीं, यूट्यूब देखेंगे, मेरा भरा पड़ा है। और आपके साथ तो मैं हूँ ही, बाकी मैं 2003 से उसका पीछा करता आया हूँ, मैं सारा काल प्रमाण दिया। हम आप उसके कुछ और वीडियो दिखाते हैं। धर्मांतरण करने के पहले वो व्यक्ति राजी होना चाहिए। उसके मन में अगर कोई सवाल है तो उसके जवाब होने चाहिए, उसका समाधान मिलना चाहिए। अन्यथा आप जो धर्मांतरण करें, ये भ्रमित करके धर्मांतरण है, ऐसा कानूनी रूप से आपके खिलाफ दावा हो सकता है, केस चल सकती है, सजा हो सकती है, ऐसे प्रावधान हैं। ऐसा होते हुए भी ये देखिए, इस वीडियो में एक महिला कहती है कि मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे कुछ सवाल है, उसका समाधान करिए। तो क्या कहता है जाकिर, देखिए। मेरा नाम कुसुम पाटिल है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और मेरे 2 सवाल हैं। भाई साहब, बहन जी सवाल बाद में पूछिए, मैं 5 को इंशाल्लाह इस्लाम साथ में कबूल करवाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह। मेरा नाम कुसुम पाटिल है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और मेरे 2 सवाल हैं। भाई साहब, बहन जी सवाल बाद में पूछिए, मैं 5 को इंशाल्लाह इस्लाम साथ में कबूल करवाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह। विजय जी, पहले कबूल कर लीजिए, बाद में समाधान कर लीजिए।
सुरेश जी, एक बात तो पक्की है कि 1400 साल पहले भारत में कोई इस्लाम, दुनिया भर में कोई इस्लाम नहीं था और कोई मुसलमान नहीं था, और इसी छल फरेब से, इसी दबाव से, ये एक प्रकार से छल फरेब है और एक प्रकार से दबाव है, जो ये टैक्टिस अपना रहे हैं। ये टैक्टिस, जैसे अभी महाराज जी ने कहा था कि ये केवल जाकिर नाइक नहीं है अकेले, देश भर में अनेकों जाकिर नाइक हैं जिनको खोजने की आवश्यकता है, और इसी प्रकार की टैक्टिस वो हर जगह अपना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में जो आप पार्ट 4 जाकिर नाइक अरेस्ट ये कर रहे हैं, उसका जो समाधान है, जो भारत सरकार इस समय कर रही होगी, मुझे लगता है उसमें आपका बहुत बड़ा अधिमान है, आपका योगदान है, और भारत सरकार ये यथाशीघ्र करे, और उसका तो भंडाफोड़ पूरा आपने कर दिया है। इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था जितना आपने किया कि लालच के बिना आप धर्मांतरण कर सकते हैं, वो तो सीधे सीधे लालच दे रहा है। अब तो भारत सरकार के पास और केवल लालच नहीं दे रहा है। हाँ, आप देखिए, एक वीडियो में आपको दिखाता हूं जो अभी अभी हम देख चुके हैं, बहुत बार हम ध्यान से लोग देखते नहीं। जो सरदार बच्चा है वहां पर खड़ा, उसको पूछ रहा है कि किसी दबाव में करे, तो वो बोलता है पहले दबाव करते थे। हम उस वीडियो को, उतने हिस्से को दोबारा सुनाते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था। इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कोई भी दबाव पहले करते, लेकिन अभी कोई नहीं करता। दोहराइए, आप तीनों साथ में दोहरा सकते, और फिर इंशाल्लाह हम आगे सेशन को बढ़ाएंगे। जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए, नहीं कोई भी दबाव पहले करते, लेकिन अभी कोई नहीं करता। दोहराइए, आप तीनों साथ में दोहरा सकते, जोर जबरदस्ती कर रहा है। ये वीडियो एस्टेब्लिश करता है कि इस व्यक्ति के ऊपर पहले दबाव डाला जाता था, लेकिन जिस प्रकार से पीछे लोग खड़े हैं, पता नहीं कि पीछे गन लेकर भी कोई खड़ा है कि चल बोल, ये भी ये कर सकते हैं। विजय जी। सुरेश जी, 28 साल और 30 साल में ईरान और इराक दोनों मुसलमान बने हैं, इराक और ईरान दोनों। और आप एक बात समझ लीजिए कि जिसके अंदर कोई तथ्य नहीं है, जिस कॉन्सेप्ट में कोई तथ्य नहीं है, एकाएक झुक करके 28-30 साल में इराक और ईरान मुस्लिम देश बन जाएं, ऐसा बड़ा आपको देखने में बड़ा आश्चर्य होता होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो दबाव है, दबाव आपने उस बच्चे वाला दबाव बताया, आपने केवल वो दबाव नहीं होगा तो कैराना वाला दबाव भी होगा। इस प्रकार के अनेकों दबाव सुरेश जी, मुझे लगता है कि एक पार्ट में आपको लेना चाहिए कि किस किस प्रकार के दबाव से ये मुस्लिम धर्मांतरण करते हैं। वही दिखा रहे हैं ना। आज भी हमने ये दिखाया कि ये कैसे भ्रमित कर रहा है, ये कैसे लालच दे रहा है, ये कैसे दबाव बना रहा है, ये कैसे लोगों को। आज का एपिसोड ही धर्मांतरण इस विषय पर है। हम जाकिर के सारे पापों को विभिन्न एंगल से, मीडिया के एंगल से, वो बड़ा मीडिया वाला बनता है ना, सबसे ज्यादा देखा जाने वाले चैनल का दावा करता है, हम उसी के चैनल के वीडियो से उसको नंगा करें। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मुकुंद दवे है, बेरोजगार हूँ। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उससे हजारों गुना माफ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है, और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल। आप अगर मानेंगे खुदाई के, आप मानते खुदाई के, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूछना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए। समाधान नहीं किया, यहां पर जवाब नहीं दे पाया। जो पहले से रटाए रटाए पोपट लेकर आते हैं, ऐसे लोगों को, तोतों को, ये वहां पर इस्लाम कबूल करवाता है। जो वहां पर सवाल पूछेगा उसको कहेगा सेट लेके जाओ, पढ़ो और फिर आओ। ये इसके तमाम विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपके सामने। बहुत कॉलर वेटिंग में, हम जानते हैं कि एक ही कार्यक्रम में हम लाखों कॉलर को तो समय नहीं दे पाते, सैकड़ों को भी नहीं दे पाते, लेकिन कुछ कॉलर प्रतिनिधि के तौर पर बात करें। और हम कॉलर को प्रार्थना भी करेंगे कि एक विषय पर ये लंबी सीरीज जो चल रही थी, नए लोगों को बोलने का मौका दे, दोबारा कॉल न करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
ये कहना चाहता हूँ, जाकिर नाइक ने जब अफगानिस्तान में तालिबान ने बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी, उससे सही कहा था, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ, ये मुस्लिम धर्म गुरु है। उधर पीके और ओएमजी में ओ माय गॉड फिल्म में बॉलीवुड कहते हैं समाज में जो बुराई है वो दिखाते हैं। उधर जाकिर नाइक ने भाई बम्बई में रहता है, आमिर खान भी बम्बई में रहते, परेश रावल भी, राजकुमार ईरानी भी, ये सब बम्बई में रहते हैं। उन्होंने जाकिर नाइक पे एक भी फिल्म नहीं बताई। और जाकिर नाइक की तरह पीके और ओएमजी फिल्म में मूर्ति पूजा को खत्म करने के लिए साजिश करी। पीके के समर्थक कहते हैं कि 300 करोड़ का पीके ने व्यापार किया। तो इसका कारण यह है कि 1947 में देश के स्कूलों में गीता रामायण नहीं पढ़ाई गई। इससे लोग धर्म से कटा। अगर ये पीके फिल्म 1960 में आती तो फ्लॉप हो जाती, और बॉलीवुड में राजकुमार ईरानी को पक्का आतंकवादी पैसा देते हैं। ऐसा तो हो ही रहा है। हमने चलते चलते में अभिजीत का इंटरव्यू किया है, जो प्लेबैक सिंगर है, उन्होंने इन सारी बातों का खुलासा किया। इस इंटरव्यू को भी आप देखिए। कार्यक्रम के आखिर के तरफ हम जा रहे हैं। हमने आज धर्मांतरण के विषय को आपके सामने रखा है। जाकिर का और भी वीडियो है आपके सामने सुदर्शन पर। हमने बाकी खबरों का स्पेस कम किया है और इसी को बढ़ाया है। हम तब तक इसको लाते रहेंगे जब तक जाकिर को अरेस्ट नहीं होती। तीनों अतिथियों के पास चलता हूं 10-10 सेकंड में। विजय जी, आपकी पहली कार्यक्रम के अंतिम में प्रतिक्रिया। सबसे बड़ी बात सुरेश जी, इतना सब कुछ अनावृत कर दिया है आपने, और इस अनावरण करने के बाद में बहुत सारे तथ्य भी आपने सरकार को दे दिए हैं, बहुत सारे तथ्य पब्लिक को दे दिए हैं। सोचने पर आपने मजबूर कर दिया है उन लोगों को भी जो इस प्रकार का अधकचरा ज्ञान हिंदुत्व के लिए रखते हैं, उनको भी आपने एक ज्ञान दे दिया है किस प्रकार से वो दबाव को ला करके मुस्लिम बनाता है। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रक्रिया को बिल्कुल चालू रखिए, और ताकि उसका बिल्कुल भंडाफोड़ हो सके और अनावृत हो सके पब्लिक के बीच में। बिल्कुल महाराज जी, देखिए, हमें अमेरिका को फॉलो करना चाहिए। एक बहुत कठोर कानून इन जाकिर नाइक जैसों के लिए, ओवैसी जैसों के लिए बनना चाहिए, और हर मस्जिद, हर मदरसा, उसका जांच होनी चाहिए कि जाकिर जैसे लोग और कहां हैं। देखिए, अकेले जाकिर नाइक को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये केवल एक फेस है जो दिखाई दे रहा है। बीमारी बहुत गहन है। महाराज जी, इसमें क्या होगा कि जाकिर को पकड़ने के बाद एक ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा लोगों में। मैं आपकी बात से सहमत हूं। बात जाकिर कर रहा था, देखिए, मैं हमारे आसपास भी जो दूसरे जाकिर हैं, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सुरेश जी कि जाकिर को पकड़ना इस समय बहुत जरूरी है, वरना हर आतंकवादी का हौसला बहुत बुलंद होगा। आज जाकिर को पकड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन जाकिर अंतिम नहीं है जैसे अमेरिका कर रहा है। देखिए, 9/11 2001 में हुआ, उससे पहले वो जिहाद के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन केवल और केवल 15 सालों में उन्होंने जिहाद को पूरा पढ़ लिया। उनके पास डोनाल्ड ट्रंप है जो ये कहता है कि हम रिमूव कर देंगे पूरी दुनिया से इस्लाम को, जो कहता है कि पाकिस्तान को तो खत्म करना चाहिए। आज हिंदुस्तान में ऐसे लोग क्यों नहीं है जो इस्लाम की स्टडी करें और इस्लाम को, जैसा भी इन्होंने बताया, ये इस्लाम में लॉजिक ढूंढ रहे हैं हमारे महेंद्र पाल आर्य जी। इस्लाम में लॉजिक ढूंढने वाले लोग केवल मूर्ख हैं। तर्क से इस्लाम नहीं बढ़ा, इस्लाम केवल हथियारों से, केवल तलवार से और लोगों का रक्त बहा के बढ़ा है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे, भारत में इस्लाम जब आया तो पूरी दुनिया में केवल और केवल 15 लाख मुसलमान थे और 70 करोड़ हिंदू थे जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया था। अगर इस्लाम भारत में नहीं आया होता तो 1000 करोड़ हिंदू इस दुनिया में होते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, हम हिंदुओं का, कि हमारे पास कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। हमारे धर्मगुरु पता नहीं कहां सो गए हैं, मुझे लगता है कि मर गए हैं, वो इस बारे में सोच नहीं रहे। हिंदू संगठन पता नहीं क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सैल्यूट करता हूं आपके हौसले को, दाद देता हूं, लेकिन केवल जाकिर नहीं, जाकिर जैसे करोड़ों हैं जहां तक सुदर्शन न्यूज को पहुंचना है। और अपन पहुंचेंगे, आप कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, आपकी प्रतिक्रिया। मैं एक प्रमाण आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, ये देखिए, ये 4/11/2008 उसको थोड़ा पीछे दिखाइए, वो दिखता नहीं है, आप कैमरे से थोड़ा दूर दिखाइए। ये देखिए, 4/11/2008 को सार्वजनिक सभा के लीडर हेड द्वारा विमल बधावन जी, जो हमारे एडवोकेट और उन दिनों में सार्वजनिक सभा के मंत्री थे, उनके माध्यम से ये पत्र उनको दिया गया कि आप वेद का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आपको खुली चुनौती है, डिबेट के लिए सामने आइए। कि आज तक इसका कोई ना जवाब दे पाया ना सामने आ पाया। 3 बार तो मुझे समय दे करके वो पीछे हटा, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि सही पूछिए तो कि भाजपा सरकार ही तो 100 करोड़ वो डॉलर दिया ना अभी वो मदरसा में पढ़ने वालों को।
अब भारत जो गुलाम बना है मुसलमानों का, यही मूर्ति पूजा ही इसका मूल कारण है। उस चीज को आप लोगों ने सच्चाई को कबूल नहीं किया। आज भी हिंदू उन मजारों में जा पहुंचता है जिन मजारों में ये हिंदू के पिता का कातिल ही सोया पड़ा है। कौन बचाएगा इन हिंदुओं को? हिंदू अपनी गलती को स्वीकार कब किया है? हिंदू अगर अपनी गलती को स्वीकार करते होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। मांसाहारी केवल मुसलमान नहीं है, हिंदू भी है, लेकिन मुसलमान का दुकान ना मिल जाए हिंदुओं के दुकान से, वो नहीं खरीदेगा, मांस खाना छोड़ सकता है। लेकिन ये हिंदू अपने यहाँ से भी खरीदता है, उनके यहाँ से भी खरीदता है। कौन बचाएगा इन हिंदुओं को? इस बात को हिंदू स्वीकार करता ही नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई से कोसों दूर है। इसीलिए हमारे सारे ऋषि मुनियों ने कहा है वेदों के तरफ लौटो, और हिंदू वेदों को छोड़ करके चले। इनके शंकराचार्य इनके मंच पे जाकर के बोल रहे हैं, स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद इनके मंच पे जाकर के बोल रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण इनके मंच पे जाकर के बोल रहे हैं। फर्जी लोग हैं, आप उनको शंकराचार्य मत कहिए। मैं विजय जी आपकी प्रतिक्रिया तो अंतिम ले चुका था, लेकिन आर्या जी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े हिंदू संगठन है, क्या आपकी भूमिका आने वाले दिनों में लोगों को धर्म का सही परिचय करवाने की दिशा में प्रयास ये भी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और मैं पंडित जी की बात से सहमत हूं, और इस विषय पर हम खूब प्रयास भी कर रहे हैं, और इसको और तेज किया जाए। महेंद्र जी, आपने एक विषय रखा है, इस पर हम काम कर रहे हैं और खूब कर रहे हैं, और तेजी के साथ किया जाए। मैं इस दिशा में बात भी करूंगा और एक काम भी करूंगा। चलिए, समय की कमी है, मैं आप तीनों का आभारी हूं कि आप आज के कार्यक्रम में आए और अपनी बात को रखा। एक बात मेरी सुन लीजिए। हाँ, देखिए सुरेश जी, जो जाकिर नाइक कह रहा है इस्लाम वही है, आपको ये मानना पड़ेगा। जाकिर नाइक झूठ नहीं बोल रहा है इस्लाम के बारे में। को बुलाकर इस बात को उनके सामने भी दिखाएंगे। हालांकि जो मुस्लिम विद्वान हमने बुलाए थे उसने जाकिर के बयानों को, तर्कों को, उसके वीडियो को, और वो इस्लाम होने से नकारा था। लेकिन आखिर जो इस्लाम हिंदुस्तान को, दुनिया को आईएस के रूप में दिखता है, जाकिर जो 10 करोड़ लोग वो कहता है कि मेरे दर्शक है, और वो इस्लाम अगर लोग एक्सेप्ट कर रहे तो आखिर में असली इस्लाम क्या है? इस्लाम के विद्वानों को, इस्लाम के मानने वालों को इसका स्पष्टीकरण भी खुद के लिए भी देना पड़ेगा, औरों के लिए भी देना पड़ेगा। आज हमने जाकिर के धर्मांतरों के षड्यंत्रों को आपके सामने रखा, साबित किया हमने कि भारत का कानून धर्मांतरण की जो छूट देता है उसके सारे नियमों को जाकिर तोड़ता है। और एक बात और, नियमों को तोड़ने के कारण तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो विदेशी फंड जिस आधार पर वो लेता है सेवा के नाम के लिए, उस फंड का अगर वो धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करता है तो उसका भारत में विदेशी चलन लेने का सबसे बड़ा जो क्राइम है, वो क्राइम भी वो उसकी संस्था, उसके ट्रस्टी करे। और इसलिए जाकिर के टीम को तुरंत रासुका के तहत अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। इतना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हो, सारे गुनाह माफ।